तू बच्चा है, तुझे बात बात समझाएं। ये तो बच्चा होता है जो उसको समझाते हैं कि ये अच्छा काम नहीं, सही काम नहीं, इसमें नुकसान हो सकता है, बुरा काम है, गलत है। मुझे ना इस बात का भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है जो हमने किया है काम, कि ये वीडियो कॉल वाला जो हमने सिलसिला शुरू किया था। देख लिया कितनी खुश हूँ, निकल रही थी मेरी खुशी, इधर से भी और उधर से भी, ऊपर से भी। आपने कहा था कि एक दफा लाइव मैंने कहा 1 लाख दूंगा, ठीक है ना, लेकिन 25-25 हजार आपने करके दिए, वो भी। मैंने कहा जान बुला रहे हो, क्या बात है आपकी? कभी तो वाइफ बना रहे थे हो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और अच्छा जी, कल आप लोगों ने सोनिया की वीडियो देखी होगी जिसमें वो मुज़म्मिल को दिखा के ये बता रही थी कि मुज़म्मिल ने जो है वो जैकेट पहनी हुई है। क्योंकि आप लोग कमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हो उल्टे सीधे कि बच्चे जो है ना वो स्वेटर नहीं पहनते, जैकेट नहीं पहनते, नंगे पाँव घूमते रहते हैं। तो सोनिया आपके कमेंट्स का जवाब दे रही थी, तो मुझे ख़याल आया कि सोनिया, लोग और भी बहुत सारे सवाल आपसे करते हैं, उन सवालों का तो जवाब आप नहीं देती। लोग अंधे तो नहीं हैं, आपने तो जो आपको देखते हैं, जो आपकी ऑडियंस है, उनको ही अंधा आपने बोल दिया एक तरह से। मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली आपने उनको अंधा ही बोल दिया। उनको नज़र नहीं आ रही कि अब आज की वीडियो में मुज़म्मिल ने जैकेट पहनी हुई है। लेकिन लोग तो पिछली वीडियोस के बारे में बात करते हैं ना, जो मतलब आप करतूत पहले दिखा चुकी, सॉरी करतूत तो नहीं, वो मतलब जब आप जैकेट नहीं पहनाती तो तब के बारे में लोग सवाल करते हैं कि सर्दियां हैं, बच्चों को आप गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनाती। उन सारी वीडियोस को देख के लोग आपको कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स का जवाब देने का अगर आपको इतना ही शौक है तो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये वॉइस किसकी है, जो आज भी मैंने थोड़ी सी शेयर की है, ये किसकी वॉइस है। और आज मैंने दो महान हस्तियों की वॉइस को थोड़ा सा जोड़ा भी है, क्योंकि दोनों की बातें मुझे एक जैसी लग रही थी। तो मैंने कहा लोगों को फ़र्क भी दिखाए ना, क्योंकि लोगों को पहचान नहीं होती कौन सी वॉइस किसकी है, कौन सी किसकी है। एक वॉइस है जनाब जल्ले अराई की, सबसे मशहूर हस्ती सोनिया की। क्या नाम है उसका, ब्रांड, सोनिया ब्रांड, सोनिया डॉल। ब्रांड भी नहीं, ब्रांड, सोनिया ब्रांड, ठीक है, ये अपने आप को ऐसे ही कहते हैं। इसके अलावा दूसरी वॉइस है जल्ले अराई के बहुत पुराने ब्रांड की ब्रांड, अस्तगफिरुल्लाह, जल्ले अराई की पुरानी ब्रांड यानी कि दूसरी वॉइस आसिया की है। आजकल क्योंकि मेरा ज़्यादा वीडियोस बनाने का दिल नहीं करता, मैं वैसे भी आजकल मेरे पास कोई मतलब फ्रीलांसिंग के हवाले से भी कोई काम नहीं है, सारा दिन फ्री होती हूँ। तो बहुत मैंने इनकी पुरानी वीडियोस देखी हैं, पिछले 1 हफ्ते से ना इनकी मैंने इतनी पुरानी वीडियोस देखी, इतना इन लोगों पे मैंने अपना कीमती टाइम वेस्ट किया जितना पहले कभी भी नहीं किया था। जब मेरे हालांकि शुरू में जब चैनल बनाया था तभी इनको मैं बहुत देखती थी, ताकि पता चले कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। लेकिन अभी मैंने उससे भी ज़्यादा देखा है पुरानी वीडियोस देखने से। और मैंने इनको बहुत ज़्यादा सर्च भी किया है, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी, इधर उधर जाके भी बहुत इनकी जो है ना मैंने हिस्ट्री निकाली है। तो सब कुछ देखने से ये मुझे पता चला है कि वो जो आसिया थी ना, आसिया और साबरा, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। इसके अलावा सोनिया क्योंकि बहुत पहले की वीडियोस में कच्ची खिलाड़ी थी, वो अभी वो मतलब ज़ेरे साया थी, अभी मतलब ट्रेनिंग ले रही थी इन दोनों से। और वैसे मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में भी बताया था कि सोनिया शायद अभी पैदा भी नहीं हुई थी क्योंकि दो नंदे थी उन दिनों में साबरा की, एक तो वो थी लाइबा और दूसरी जो है वो रानी सिकंदर थी, उसकी शादी हो चुकी है। मतलब साबरा की वो कल वाली वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों को याद ही होंगी सारी बातें। तो व्यूवर्स, ये सारी बातें बताने का मतलब ये है कि सोनिया जैसी पैदा हुई है ना, उसको टिकटॉक पे बिठा दिया, ओ सॉरी टिकटॉक कहाँ से आ गया, यूट्यूब पे बिठा दिया गया। गुड़िया से खेलती थी वो और उसकी वीडियोस जो हैं वो लगा दी जाती थी। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा शायद, लेकिन मैं आज भी प्रूफ के साथ ही बात करूँगी। ये देखें वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, ये कैसे हैं आप सब। आज जो है ना मैं बच्ची बनी हुई हूँ, खेल रही हूँ खिलौने के साथ। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी गुड़िया है मेरे पास और कार है। आप लोग भी कभी खेले हो? सोनिया आप लोगों से सवाल कर रही है कि आप लोगों ने कभी खेला है डॉल के साथ। वैसे सोनिया आप ये जिनको आप कॉल करती हो उनसे पूछें,
क्योंकि वो लोग आपको सोनिया डॉल के नाम से जानते हैं। उनसे पूछें कि उन्होंने कभी डॉल के साथ खेला है। ऐसे यहाँ पे मेरी ऑडियंस ने आपको यही जवाब देना है कि वो इतने सस्ते, घटिया और प्लास्टिक के ये जिन खिलौनों से आप खेलती हो ना, इन खिलौनों से हमारी ऑडियंस नहीं खेलती। क्योंकि बुढ़ापे में बच्चा बनने का शौक सिर्फ आप जैसी बुढ़ियों को होता है और किसी को नहीं होता। यहाँ पे अगर मेरी वीडियोस खाली मेरी बहनें देख रही होती ना, कसम से मैंने आज सोनिया को बहुत बातें सुना रही थी कि यार ये किस तरह की आप बातें कर रही हो, इस उम्र में आप खिलौनों से खेल रही हो, गुड़िया से खेल रही हो, और फिर ऑडियंस से आप पूछ रही हो कि आप लोग भी खेलते हो। मतलब मैं समझ रही हूँ उनकी बातों का मतलब, लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही। छोड़ो जी, तमीज़ में आके बात करते हैं। अच्छा जी, मैं पता नहीं क्या कह रही थी, बड़ी सीरियस में गुफ्तगू कर रही थी, बीच में पता नहीं डॉल किधर से निकल के आ गई। मेरा सारा मूड ख़राब हो गया है। आप लोग भी खाली सोनिया की इस बात पे अगर ध्यान देना कि आप लोग भी खेलते हो तो आप लोगों को भी यकीनन, और फिर इसकी वो वॉइस भी आप, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चले जी, सीरियस होके बात करते हैं। कल वाली वीडियो के हवाले से बात करते हैं। सोनिया ने कल वीडियो में कहा है कि उसकी जो है वो शादी होने वाली है, और माँ ने उसी टाइम टोक दिया। उस माँ ने कहा कि नहीं, माँ तो माँ है ना, फिर व्यूवर्स, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो भोली होती है, माँ को तो नहीं पता होता कि क्या ड्रामे करने हैं, क्या नाटक करने हैं, सोनिया डॉल ने अभी क्या और नए नए तमाशे करवाने हैं, क्या नाटक होने हैं, क्या कुछ होना है, माँ को नहीं कुछ भी पता। और वैसे भी इस घर की करता धरता सोनिया ही है, सब कुछ सोनिया ने ही करना है, और अपनी शादी भी अब सोनिया ने खुद ही करनी है। माँ बाप इनके घर में सिर्फ अलामती तौर पे हैं। अब आप लोगों ने खुद कल देखा कि किस तरह से सोनिया अपनी शादी के बारे में खुद बात कर रही थी। वैसे इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सोनिया जैसी लड़की ये सब कुछ कर सकती है, जिस तरह की वो है, जिस तरह का उसका नेचर है, और जिस तरह के इनके गाँव के हालात हैं। कोई गैरतमंद बाप भाई तो इस गांव में बचे ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बच्चियों ने फिर अपनी बच्चियां निकल गई, औरतों ने तो फिर अपनी शादियों का खुद ही फैसला करना है। और सोनिया ने कल एक और भी बड़ी मज़े की बात की कि हर किसी का पास्ट होता है। सोनिया किस पास्ट की बात करी थी वो भी आप लोगों को पता ही है। फिर तो ऐसा पास्ट किसी का भी नहीं होता। अगर हर किसी का होता है तो फिर आपकी माँ का भी होगा, फिर आपकी बहन का भी होगा सोनिया, और फिर जो आप भाभी लेके आए हो तो इसका भी शायद कोई ना कोई होगा, और जो फिर आपसे भाग के गई है उसका तो पास्ट हम लोग देख ही चुके हैं कि क्या था। और इस तरह के खतरनाक वाले पास्ट आप लोगों के गाँव में होते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। सोच समझ के बात किया करें, अपने पास्ट को अपनी हद तक महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब कल वाली वीडियो को हम भूल जाते हैं और आज वाली वीडियो के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सोनिया ने आज भी इसी तरह का थंबनेल लगाया, इसी तरह की वीडियो के अंदर बातें की हैं। वीडियो तो यकीनन आप लोगों ने देख ली होगी, लेकिन मैं सारी बातों पे कोई वो नहीं करूँगी, रिएक्शन नहीं दूंगी, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर करूँगी जो कि सोनिया ने की है, कि मेरे ऊपर ये बातें जो है ना फैलाई जा रही है मेरे बारे में कि सोनिया बाहर जा रही है। तो सोनिया, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, जिस तरह की एक आसिया की वॉइस है ना, बिल्कुल उसी तरह से एक आपकी भी वॉइस है, और उस वॉइस में आप कह रही हो कि मतलब इतना टाइम तो लगता है, इस तरह तो होता है। मैं ना उसकी आसिया की वॉइस आप लोगों को सुना देती हूँ, सोनिया की अभी नहीं सुनाती, आसिया की सुना देती हूँ, बिल्कुल इससे मिलती जुलती वॉइस है। ठीक है, तू कागजात तैयार करा, मैं कापी भाई से कहती हूँ कि दुनिया पर जाए, पता करें, कापी लेकर आए। अल्लाह की कसम, मुझे मेरी बेटी की कसम, मेरे पास तलाकनामे की कापी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह की एक सोनिया की भी वॉइस है, जिसमें वो कह रही है कि थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कागजात बनते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, फिर इतने महीने इद्दत के भी होते हैं। इस तरह की एक वॉइस है, मैं फिर किसी दिन सुनाऊंगी आप लोगों को। चलिए, वो तो हो गया आपके बाहर जाने का प्रूफ, जो कि लोगों के सामने नहीं है लेकिन हम लोगों के सामने है, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है, वो आपकी वॉइस सुनी है, ये वो सब कुछ। लेकिन आपने वो जो पासपोर्ट बनवाया था अपना, वो किस लिए बनवाया था? आप लोग गांव देहात में तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनके आईडी कार्ड नहीं बने हुए होते, आपने पासपोर्ट बनवा लिया, इतना बड़ा कदम उठा लिया आपने। लोगों को आप फिर कह रही हो, आके बातें लोगों को सुनाती हो। क्यों लोगों को, अपनी ऑडियंस को आप क्यों बेवकूफ़ समझती हो? मुझे ये आप बता दो कि क्यों बेवकूफ़ समझती हो। पहले आप एक लड़के को जो है वो अपने जाल में फंसा के रखती हो, वो आपकी राह में आंखें बिछा के बैठा हुआ होता है, फिर आपको कोई और पसंद आ जाता है। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की शराफत है सोनिया मैडम, ये कहाँ की शराफत है? खैर, मेरा जहाँ तक मानना है, शरीफ तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसों के साथ ही ऐसा होता है।
जो इंसान रिकॉर्ड में रखे सारी चीज़ें, जो भी उनके दरमियान में बातें हों, जो भी गुफ्तगू हो, जो भी वीडियो कॉल हो, वो एक मर्द जो है वो सेव करके रखता जाए, तो वो भी इंसान इतना कोई नेक और अच्छा तो नहीं हो सकता। खैर जो भी है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ पे चाहे मर्द जितना भी कसूरवार हो, गलती यहाँ पे हमेशा लड़की की होती है, जो कि इतने सस्ते पे बिक भी जाती है। तो एक आदमी आपको पैसों की ऑफ़र कर रहा है, आप उसके सामने क्या मतलब 1 लाख की डिमांड कर रही हो और 1 लाख में आप वीडियो कॉल पे आ रही हो। क्या जिन्होंने आपस में शादी करनी होती है वो इस तरह की बातें करते हैं? मुझे कोई सियाना इंसान इस तरह आगे बोल दे कि हाँ ऐसा होता है। क्या जिन्होंने आपस में शादियां करनी होती है वो इस तरह से मतलब पैसों पे कॉल पे आते हैं एक दूसरे के सामने? ये किस तरह से बेवकूफ़ बन गई सोनिया? मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। अगर आप लोगों को समझ में आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।